हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और मैं और कामिन बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में, जिसके लिए दिल में लोगों के बहुत सवाल होते हैं और समझ में नहीं आता है क्या। बहुत से लोग बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में उसको बताते हैं और हमारे सर के ऊपर से चला जाता है। तो क्योंकि कामिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और उनको अच्छी नॉलेज है इससे रिलेटेड, तो उनसे समझेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या और कैसे काम कर सकता है, और इसको बहुत शॉर्ट में हम लोग हल करेंगे कि क्या मसला है और इसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कामिन, कैसे हो? बढ़िया भाई, बढ़िया। बताओ कुछ हमारे व्यूअर्स को स्टॉक मार्केट के बारे में, और उसमें प्रॉफिट है या लॉस है, क्या करना चाहिए आगे चल के, जो अभी खास करके जो यंग एज के लड़के हैं उनको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। गुड एग्जांपल है। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम पकड़ते हैं अपन स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट ही क्या है, ठीक है? तो स्टॉक मार्केट, इक्विटी, शेयर मार्केट, बेसिकली ऑल आर सेम, ये सब एक ही चीज, ठीक है? एंड स्टॉक इक्वलेंट टू इक्विटी, जैसे बताया मैंने। तो इक्विटी क्या होता है कि एक बिजनेस का, कोई भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और लेट्स से उस बिजनेस का जो भी 100% हुआ कि वारिस लिमिटेड करके स्टार्ट हुई कोई कंपनी, ठीक है? इनिशियली जिसने भी स्टार्ट करी, वारिस ने स्टार्ट करी, तो पूरी 100% इक्विटी ओनरशिप, बेसिकली पूरी ओनरशिप वारिस के पास ही है कि हाँ भाई, इसके जो भी डिसीजन होंगे, गुड बैड जो भी चीजें होंगी, सब वो एक ही इंसान है जो डिसाइड करेगा, ठीक है? जिसके पास पूरी पावर है। बट लेटर ऑन उसमें क्या होता है कि कहीं जाकर के वो एक लेवल पे बहुत बड़ा स्केल हो जाता है कि अब इतना पैसा वारिस के पास भी नहीं है या इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो एक इंसान उसको मैनेज कर सके चीजों को। वो बहुत बड़े लेवल पे जा चुकी है। उस केस में इंसान क्या करता है, उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर देता है। और लिस्ट करने के बाद क्या होता है कि जितनी भी लोगों के लिए वो चीज अवेलेबल है, जैसे हिंदुस्तान में अगर बोला जाए तो दो ही मार्केट्स हैं जिन पे ये लिस्ट हो सकता है, NSE और BSE पे। तो ये दो मार्केट हैं स्पेसिफिकली। तो अगर आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं तो जितनी भी हिंदुस्तान की जनता है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, और वो वहां से आपको पैसा जो भी जनरेट होगा उसको आप लेटर ऑन अपने पैसे अपने बिजनेस में लगा सकते हो, जिसपे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। यूजुअली अगर आप बैंक से लोन लेते हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो उस पर लोन देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे नहीं है। ये पूरा आपके बिजनेस की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रोथ पकड़ेगा, आपके स्टॉक प्राइस ऊपर जाएंगे और आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा होगा। तो स्टॉक और इक्विटी बेसिकली वही होता है कि आपकी इक्विटी का कुछ पोर्शन किसी और को मिल जाता है कुछ पैसे दे करके, और वो आपका इक्विटी होल्डर, मतलब आपका इक्विटी पार्टनर या शेयर पार्टनर बन जाता है। सो ये है, मैंने थोड़ा सिंपली समझाने की कोशिश करी। इसमें बताओ तुम्हें कुछ अगर डाउट आता है या इसके अलावा कुछ और। हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि NSE और BSE एक्चुअली है क्या। नाम तो हम लोग बहुत सुनते हैं इसके, लेकिन ये कैसे काम करता है, ये क्या चीज है असल में? तो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं ये हमसे डायरेक्ट पैसा तो ले नहीं सकती, तो इनको क्या होता है कि एक चैनल के थ्रू जाना होता है। तो इंडिया में ऐसे दो ही एक्सचेंज हैं जिनके थ्रू हम जा सकते हैं, कंपनी हम खरीद सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी डेटा हमारा होगा वो इन सिक्योरिटीज के पास होता है। जो कोई भी हमारी कितने अमाउंट हमने खरीदे, वो हम कहीं जाकर के फिजिकली तो कोई कंपनी खरीद नहीं रहे ना। पहले, बहुत पहले जब ये सब चीजें नहीं आई थी डिजिटल, तो ऐसा होता था कि कागज के बॉन्ड पे साइन होकर के, और वो उस बॉन्ड की वैल्यू होती थी। क्योंकि अगर मेरा तुम्हारा कोई करार हुआ है किसी चीज का, तो वो कहीं ना कहीं तो उसका प्रूफ होना चाहिए ना। तो पहले क्या होता था, वो एक हैंड रिटन नोट या हैंड रिटन ऐसे डॉक्यूमेंट होता था, वो उसको बॉन्ड बोलते थे कि ये बॉन्ड है और मैंने इतने शेयर खरीदे, इतने शेयर बेचे, जो भी चीजें होती थी वो उस पे होती थी। तो अभी सब चीजें डिजिटली ट्रांसफर हो गई। सो इंडिया में दो एक्सचेंज है, NSE एंड BSE, विच इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स जिसको बोलते हैं, वो इंडिया का ओल्डेस्ट है। आई गेस ये 80s में, समवेयर 70s 80s में स्टार्ट हो। और NSE जो है वो एक्जैक्टली तो याद नहीं है कितना पुराना है, बट वो उससे तो नया ही है और काफी ज्यादा डिजिटलाइज। और जब चीजें सब डिजिटल होना स्टार्ट हुई तो ये NSE ने ही स्टार्ट करना इनिशिएट करना स्टार्ट किया था। और दोनों ही बॉम्बे में ही है, यहाँ पे नहीं है दिल्ली में। तो फिलहाल बस मेरे ख्याल में मेरा एक लास्ट सवाल ये वो ये कि अभी जो यूथ है जो अभी निकल रही है अपने कॉलेजेस से, और क्या उनको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक के अंदर? स्टॉक के अंदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए यार, ये तो बड़ा पर्सनल है। वैसे आइडियली अगर आप किसी से भी पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि हाँ करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कंपाउंडिंग का इफेक्ट होगा, पैसा मिलेगा, पैसा बढ़ेगा 18 साल से। बट पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो देखो, करना भी चाहिए, वो भी एक एक्सपेक्ट है, क्योंकि आप सेविंग करना बहुत जरूरी है। लाइफ में आप सेव नहीं करोगे तो एक वो डिसिप्लिन नहीं बनता है, ठीक है? तो एक तो मेरे हिसाब से करना जरूर चाहिए। दूसरा ये कि यार यही नहीं है कि सिर्फ यही नहीं करना चाहिए, इससे पहले, मतलब ये एक स्टेप है, इससे पहले भी कुछ स्टेप्स आते हैं जिनमें मुझे लगता है पहले ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
चाहिए, क्योंकि अब जब आप ग्रो कर रहे हो तो आप घूम के जो एक्सपीरियंस ले सकते हो या अपने ऊपर जो इन्वेस्ट कर सकते हो कि भाई कुछ नई जगह गए तो वहाँ पे कुछ नया सीखा या कुछ नया कोर्स ले लिया या कुछ पढ़ाई का कुछ ऐसे रिलेटेड ले लिया जिसमें इंटरेस्ट है, उससे कुछ नया सीखा। इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि यही एक सोल गोल होना चाहिए कि पैसा ही इन्वेस्ट करो, भाई मुझे कहीं से 100 रुपये मिले स्टॉक में डालो, मुझे कहीं से कुछ, मतलब ठीक है वो एक बहुत ज़रूरी पार्ट है, बट ये नहीं कि वही एक पार्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंसेस पे भी इन्वेस्ट इंसान को पहली प्रायोरिटी अपने एक्सपीरियंसेस पे, फिर अपनी सिक्योरिटी पे करनी चाहिए। अगर आप एक अच्छी एज में हो, मतलब आप समवेयर अराउंड अपनी फैमिली के अर्निंग मेंबर आप हो, तो आपको अपना पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए, बाद आती है ये इन्वेस्टमेंट वाली चीजें। तो मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस, फिर इंश्योरेंस, फिर इन्वेस्टमेंट, इस तरह से ये स्टेप्स चलने चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, मेरे ख्याल में सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है और स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं और नई वीडियो के साथ आएंगे हम लोग, जिसमें थोड़ा सा बताएंगे हम लोग SIP और म्यूचुअल फंड के बारे में। ओके, बाय फ्रेंड्स।